बैड हैबिट को क्वाइट करना, स्टॉप करना आसान नहीं है, पर अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर होता है, पर 20% लोग अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। हम इंसान बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि दुनिया में हर काम के पीछे हम भागते हैं जब तक हमारा ख्वाब पूरा न हो। हमारे मेंटल हेल्थ को डैमेज करने में हमारा ही हाथ होता है, जैसा कि मैस्टरबेशन करना, पर्न देखना, एक्सरसाइज न करना, ज्यादा खाना खाना, प्रॉपर हाइजीन न करना और नेगेटिव थिंकिंग रखना ही हमारा काम है, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को इम्बैलेंस बनाती है। हार्वर्ड टी.एच. कैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक स्टडी के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 15 मिनट्स रनिंग करने या 1 आवर के लिए वॉकिंग करना फ्यूचर में मेजर डिप्रेशन के रिस्क को 26% तक कम कर देता है। पर जैसे हम ये जानते हैं कि डेली जंक फूड खाने से हमारे बॉडी या फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, वैसे ही कई हैबिट ऐसे भी है जो हमारे ब्रेन या मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और आज हम आपको ऐसे हैबिट बताएंगे जो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, ताकि समय रहे आप उन्हें ठीक कर पाए। नंबर 1, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। ये हम सब जानते हैं कि ज्यादा शुगर खाना हमारे बॉडी के लिए कितना डेंजरस है। जैसे हमें डायबिटीज, डेंटल कैविटीज या एक्सेसिव वेट गेन होने की खतरा होता है। और आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा मिठाई खाने से आपके ब्रेन कैसे इफेक्ट होते हैं। ज्यादा टाइम तक ज्यादा शुगर इनटेक से हमारे बॉडी के प्रोटीन और न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जैसे हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जैसे हमारे ब्रेन सेल्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे होते, और इसी वजह से हमारे मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। नंबर 2, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। स्लीप हमारे बॉडी और माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी या माइंड को यूज नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के लिए हमें भी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारे ब्रेन बार बार रिचार्ज हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में की गई एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सोने के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। दिन में जितना ब्रेन को यूज करके जितना भी एक्टिविटीज करते हो, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है, जो कि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सेल्स का साइज डिक्रीज होने लगेगा। नंबर 3, नेग्लेक्टिंग योर हेयरिंग। क्या आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप घंटों तक हेडफोन लगा के रखते हैं? आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बहुत कम लोग अपनी हेयरिंग का ध्यान रखते हैं। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप कार्स के हॉर्न्स की आवाज सुनते हैं। जब आप बाई फ्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आप जेट इंजन की आवाज सुनते हैं। और जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप फुल वॉल्यूम से अपने ईयर ड्रम्स पर इफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से हेयरिंग लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि अपनी बिजी शेड्यूल में अपनी कार की तरफ ध्यान न जाता हो, पर यकीन मानिए आपके हेयरिंग पावर और मेंटल पावर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए अपने ईयर और ब्रेन का ध्यान रखें। नंबर 4, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग वेट गेन करने का सबसे मेन रीजन है, और वेट गेन हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अनबैलेंस रखती है। ओवर ईटिंग से हमारे वेट बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर इसी वजह से हमारा ब्रेन बहुत सीरियसली डैमेज हो सकती है। बहुत ज्यादा खाना खाने से हमारे ब्रेन आर्टरीज बहुत हार्ड हो जाती है, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को हार्म करती है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम तक हाई कैलोरीज डाइट फॉलो करने से हमारे मेमोरी लॉस की चांसेस बढ़ जाती है। 2011 में जर्नल न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, जिनमें से 1000 एवरेज लोगों पर एक्सपेरिमेंट करा गया था। उनके वेट और कॉग्निटिव फंक्शन को टेस्ट करा गया, और उन्हीं लोगों को जब 10 साल बाद एग्जामिन करा गया तो पता चला कि जो लोग ओवरवेट थे तो उनके कॉग्निटिव फंक्शन 22% तक कम हो गए थे। नंबर 5, सोशल नेग्लेक्ट। आजकल लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट। हम लोगों से जूम या फेस टाइम पर तो बातें करते हैं, पर जो बातें हम अपनी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ फेस टू फेस करने में है, वो बात फेस टाइम में नहीं है। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सोशल इंटरेक्शन चाहता है, क्योंकि हम ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है। सोशलाइज से हमारे मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग इंक्रीज होती है। अगर हम बिना सोशलाइज करके काफी दिन
टेंशन रहेंगे तो हमारा ब्रेन ग्रोथ, हैप्पीनेस और सोशल फुलफिलमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने काम को लेकर पैशनेट रहना अच्छा है, गोल्स का पीछा करना अच्छा है, बट आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपको सोशलाइज करने के लिए टाइम जरूर निकलना चाहिए। नंबर 6, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। कई लोग अपना टाइम बचाने के लिए या डाइटिंग मेंटेन करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि दिन के सबसे पहले रोटी को स्किप करना उनके ब्रेन को बहुत डैमेज कर देता है। लॉन्ग नाइट स्लीप के बाद आपके ब्रेन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और अपने ब्रेकफास्ट को मिस करने से आप इस जरूरत को पूरा नहीं करते। जापान में 80,000 लोगों पे 15 साल तक एक स्टडी करी गई थी, जिसमें यह देखा गया था कि जो लोग कंसिस्टेंटली ब्रेकफास्ट मिस कर रहे थे उनके हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट कभी ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करते थे वो लोग बाकी स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करते थे। तो नेक्स्ट टाइम अपने काम पर या कॉलेज जाने से पहले अपने कुछ न कुछ खा कर जाए। नंबर 7, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत से लोग अपने ब्रेन को काफी सारे इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि काफी सारी चीजें एक साथ याद रख सकते हैं और उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से स्लीप हो जाती है। हमारी तरह ही हमारे ब्रेन के भी कुछ लिमिटेशन है, वो एक ही टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकता है। चलो मान लेते हैं कि आपने 40 या 50 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि आपने एक स्टोर या मार्केट से खरीदना है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई आइटम्स जरूर भूल जाओगे, पर अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ 5 आइटम्स ही हो तो आप उनमें से एक चीज ही नहीं बोलोगे, क्योंकि यह आपके ब्रेन के लिए काफी कम इंफॉर्मेशन है याद रखने के लिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक अननेसेसरी स्ट्रेस है जो सिर्फ आपके ब्रेन ही को डैमेज करती है। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क है तो उससे डिवाइड करके छोटा कर ले, जिससे आपका ब्रेन अलर्ट और स्ट्रेस फ्री रहेगा। ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें।